और जहां तक आप लोग जो क्वेश्चन कर दिए इस सब पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कौन मेरा शिकवा शिकायत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब आप पूछ दें तो जवाब दे ही देते हैं। सबसे पहले मीडिया में जो बात आती है, तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं? ये बख्तियारपुर के लाल भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और बिहार के गौरव भी हैं। और इनका अगर वो सरल व्यक्ति हैं, इसलिए कोई तरह का आज तक आवाज नहीं उठाए हैं। ये चीज बहुत उनमें महानता है। कोई भी नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल और मैं हूं वाल्मीकि। आज हम पहुंचे हुए हैं जेडीयू के पूर्व ब्लॉक प्रखंड अध्यक्ष राजू जी के पास। सबसे पहले हमारे खबर जंक्शन लाइव चैनल में राजू जी का स्वागत है। राजू जी, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री के पोस्टर जो उनके पटना आवास के पास लगी हुई थी, उस पे कुछ लोगों ने कालिक और पेंट वगैरह पोतने का काम किया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी, जैसा सब लोग कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और विकास किए हैं, आगे भी विकास करने का ही सोच उनका है और पहले से भी किए हैं। और इस तरह का किया जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। अभी उन्हीं का सोच था कि जातिगत जनगणना भी जो है मोदी जी उस बात को माने और किए, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उनके पोस्टर पे इस तरह का किया जा रहा है। तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं? ये बख्तियारपुर के लाल भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और बिहार के गौरव भी हैं। और इनका अगर इस तरह का कोई घटना करता है तो ये ओछी राजनीति है। ये इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। ये विकास पुरुष है और विकास के नाम से जाने जाते हैं, और इस विकास पुरुष को अगर काम में बाधाएं डालने चलता है तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सब घटना निंदनीय है। ऐसे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो कई बार देखे विधानसभा में कहते सुने हैं कि आप हमारे मुर्दाबाद भी कहिएगा तो भी हम आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं कहेंगे और जिंदाबाद ही कहेंगे। तो क्या ये दरियादिली है मुख्यमंत्री जी का? वो सरल व्यक्ति हैं, इसलिए कोई तरह का आज तक आवाज नहीं उठाए हैं। ये चीज बहुत उनमें महानता है। कोई भी और जहां तक आप लोग जो क्वेश्चन कर दिए इस सब पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कौन मेरा शिकवा शिकायत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब आप पूछ दें तो जवाब दे ही देते हैं। सबसे पहले मीडिया में जो बात आती है, अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो उस पर वो उनका कोई ये नहीं है। वो महान व्यक्ति हैं। जैसे कि राजू जी, पिछले दिन आप चैनल पे जो बयान दिए थे कि बख्तियारपुर में विकास की लकीर खींचनी शुरू हो गई है और विकास का काम स्टार्ट हो गया है और आगे भी दिखेगा, उस पे सोशल मीडिया में कुछ चैनल पे प्रतिक्रिया चल रही थी कि वो भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई विकास नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे, इस तरह की बातें बोल रहे थे। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर देखिए, हमारे जो नगर परिषद है, काम करने में थोड़ा समय लगता है, सरकारी काम है। और जहां तक कि इंजीनियर नहीं थे तो अभी 3 को जेई आ गए हैं, नल जल का भी जेई आए हुए हैं, और भी 2 को जेई आए हुए हैं, सिटी मैनेजर आए हुए हैं, उसके बाद स्वच्छता पदाधिकारी भी हैं। तो वो लोग काम में लगे हुए हैं, थोड़ा समय लगता है। या किसी जो नेता है या प्रतिनिधि है, उनको बहुत ही अपना मर्यादित ढंग से बात करना चाहिए, अमर्यादित ढंग से नहीं। क्योंकि मर्यादा, एक आपका सम्मानित पोस्ट मिला है, आप माननीय हैं, तो आप माननीय है तो सोच समझ के थोड़ा सा बात करना चाहिए, अमर्यादित ढंग से बात नहीं। आपको काम करवाना है या काम करना है तो आप विधिवत और लेटर दे करके कार्यालय में मिलिए, कार्यालय को कहिए, वो व्यक्ति जाएंगे वहाँ उपलब्ध है, काम कराएंगे। कोई ऐसा थोड़ा है कि आप उपसभापति के बारे में बोल दीजिए या मेरे बारे में बोल दीजिए। मेरे उपसभापति कभी ने आपने लेटर भी नहीं दिया है और आपने मैं टीका टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता हूँ। कोई क्या बोल रहे हैं, हम तो विकास पर जाते हैं और अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा जनता भी जाने, सब जान रही, सब समझ रही है। और जो कोई भी शिकायत करे, किसी पर इल्जाम लगावे, भ्रष्टाचारी पर इल्जाम लगावे, कुछ भी इल्जाम लगावे तो वो तथ्य लावे, ऐसे ही बिना तथ्य का नहीं। ऐसे तो कुछ बोलते रहेंगे, उससे क्या मतलब लगता है। बोले, खूब बोले, उससे हमको लेना देना। कोई भी अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप विकास के लिए जो है आगे अग्रसर है। जैसे कि अभी बोल रहे थे कि हमारे विभाग में सभी पदाधिकारी अब आ गए हैं। पहले पदाधिकारी की कमी थी जिसके कारण विकास का काम रुका हुआ था या स्लो था। अब हमारे अब क्या नगर परिषद में विकास का काम तेजी से होना शुरू हो गया है? बिल्कुल, विकास काम चलते रहेगा निरंतर। और मैं टीका टिप्पणी से घबराता नहीं हूँ। उनको अगर मर्जी है बोले, लेकिन लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। वो वार्ड पार्षद है, वो वार्ड का चिंता करें। और ऐसे भी अगर उनको बनना है तो 2.5 साल वक्त है, आगे करना, आगे बढ़ना है। उनको बधाई देता हूँ, आगे बढ़े और 2.5 साल में अपना तैयारी कर लें
और आगे बढ़े, मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। क्या परिचय हुआ? राजकुमार राजू, जदयू नेता बख्तियारपुर। राजू जी, ये एक शिकायत और सोशल मीडिया में दिख रही थी कि उप मुख्य पार्षद ऑफिस बहुत कम जाती हैं या नहीं के बराबर जाती हैं और जनता से भी नहीं मिलती हैं, तो क्या ये शिकायत सही है? देखिए, जहां तक कि ऑफिस जाने की बात है, ऑफिस जो सरकार प्रावधान किए हैं, जो अधिकार दिए हैं, तो मीटिंग होता है, लेटर आता है तो ऑफिस जाती है। जब जब ऑफिस बुलाया जाता है, लेटर के माध्यम से ऑफिस जाती है, तो ऑफिस का सारा काम होता है। और जहाँ तक जनता की बात है, तो जनता जब जब बुलाती है मैडम को, जब वहाँ पहुँचती है। और दूसरी बात कि अगर हमसे काम बनता है प्रतिनिधि के द्वारा, तो मैं भी तत्पर रहता हूँ जनता के लिए। जहाँ जनता बुलाए जिस काम के लिए, जो हमसे बन पड़ता है, जितना मेरा अधिकार है, जो अधिकार मिला, मैं उसको निर्वहन करता हूँ। इसमें पीछे कभी नहीं हटता हूँ, चाहे दिन हो या रात हो, 24 घंटा तैयार रहता हूँ जनता के लिए। क्या ये सब बात निराधार है कि उप मुख्य पार्षद ऑफिस नहीं जाती हैं और जनता से नहीं मिलती ये है? बिल्कुल तथ्य से परे है, इसमें कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। ये बेतुका है, ये जो इल्जाम बेतुका है, और ये भ्रष्टाचार का इल्जाम भी बेतुका है। और इस पर पूरी तरह से मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी एजेंसी से जांच करवा लिया जाए, मैं तैयार हूँ, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। क्या परिचय हुआ? राजकुमार राजू, जदयू नेता बख्तियारपुर।